हेलो दोस्तों, क्लास आज आपकी बहुत ही ज़्यादा ढासू होने वाली है। यहाँ पर आज आप सभी के लिए लेकर गया हूँ मैं सामान्य अध्ययन के जो सामान्य प्रश्न होते हैं, अभ्यास प्रश्न, जो कि आपका बीएड 2022 एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। जितने भी लोग इंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पर आप सभी के लिए मैं लगभग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेकर के आया हूँ। साथ ही में आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट भी हो सकता है। अगर बात करते पहले प्रश्न की, जो कि दिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर शुरू किया था, यानी कब शुरू किया था, कहाँ में शुरू किया था। ये आपका क्वेश्चन 2014 में पूछा भी गया है। तो भैया आपको पता है चंपारण सत्याग्रह, ठीक है ना। पहला कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा। सेकंड हो जाएगा महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो भैया ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। लगातार आपके प्रीवियस ईयर में देखते जरूर जाइएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करते हैं राष्ट्रकूट, ठीक है ना, क्या हो जाएगा भैया? सेकंड का राष्ट्रकूट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसने किया, किसके शासनकाल में हुआ था। ये भी आपका 2014 में पूछा गया है, यूपी बीएड 2014 में। तो अगर हम बात करते हैं सिख गुरु अर्जुन देव का जो वध है वो किसके शासनकाल में किया गया भैया? अगर बात करते हैं यहाँ पर शासनकाल की, तो जहांगीर के शासनकाल में इनका जो है वो हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4th नंबर है कि मुगल शासन में मनसबदारी जो होती है वो प्रणाली का प्रवर्तन फिल इन द ब्लैंक द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये भैया अगर बात करते हैं किसके द्वारा किया गया था, ये एक अकबर के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला हमारा 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, यानी भारत जिस वर्ष स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्र तो आपको पता ही भैया कब हुआ था, ठीक है। तो जब स्वतंत्र हुआ था उस टाइम इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, यानी इंग्लैंड में किसका शासन था, कौन प्रधानमंत्री वहाँ का था। तो कौन प्रधानमंत्री था? क्लीमेंट एटली जो थी ये ही वहाँ के प्रधानमंत्री थी। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 6 नंबर के, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 2014 में क्वेश्चन पूछा भी गया। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो 6 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साइड चला जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले को ये अपना गुरु मानते थे, है ना। क्या मानते थे भैया? गुरु मानते थे। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, है ना। कौन मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो भैया बदरुद्दीन तैयबजी जो थे वो सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। आगे बात करते हैं हम यहाँ पर कि सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासन में निर्मित हुई थी या किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी। ये भी आपका 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहली रेलवे लाइन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी, तो भैया 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये होती है, ठीक है ना। किसके शासनकाल में भैया? लॉर्ड डलहौजी की। अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर किस वंश का शासन सबसे अच्छा रहा है, तो किस वंश का शासन जो था वो सबसे अच्छा रहा है। तो भैया अगर बात करते हैं यहाँ पर शासन की, तो जो शासन है भैया वो आपका मौर्य वंश में सबसे अच्छा रहा था। ये भी आपका क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है और काफ़ी सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से पूछे जाएंगे। इस वजह से प्रीवियस ईयर जरूर से जरूर आप लोग उड़ा के चलें। अगला हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। ये भी आपका 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो गुप्त वंश का संस्थापक तो आपको पता है, ठीक है, ये क्वेश्चन तो बताने की जरूरत ही नहीं। श्रीगुप्त जो थे वो गुप्त वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन हमारा ये भी 13 में पूछा गया है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो भैया अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर अकबर के जन्म के बारे में, तो भैया अकबर का जो जन्म हुआ था वो अमरकोट में हुआ था, है ना। कहाँ हुआ था भैया? अमरकोट में अकबर जी का जन्म हुआ था, अकबर का जन्म हुआ था। सिंचाई कर किसने लगाया? तो सिंचाई कर जो था ये भी आपका 13 में पूछा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, इल्तुतमिश ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि सिंचाई का जो कर है वो किसने लगाया था, तो सिंचाई का कर जो है फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि शाहजहां के बचपन का नाम क्या था। तो भैया शाहजहां के जो बचपन का नाम था, क्या नाम था? सलीम था, खुसरा था, खुर्रम था या फिर मुराद था। तो भैया शाहजहां के जो बचपन का नाम जो था वो खुर्रम था, ठीक है ना। क्या था? खुर्रम था। ये भी क्वेश्चन आपका 13 में पूछा गया है, 13 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला हमारा यहाँ पर हो जाएगा कि बौद्ध धर्म का चौथा सत्य क्या है। बौद्ध धर्म का जो चौथा सत्य है, ठीक है, इसको सत्य ही कहते हैं हम लोग। इसका सत्य क्या है ये भी क्वेश्चन 13 में पूछा गया। दुख समुदाय दुख या दुख निरोध या फिर दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है। तो भैया 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 14 नंबर की, तो 14 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, है ना। यही इसका चौथा सत्य था। अगला हमारा हो जाएगा यहाँ पर कि भगवान बुद्ध ने अपने पहला उपदेश जो है वो कहाँ दिया था। ये भी 13 में क्वेश्चन पूछा गया है। सारनाथ में, वैशाली में
उर्वेला में या फिर लुम्बिनी में। तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया 15 नंबर का राइट आंसर आपका उर्वेला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा हमारा कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे, यानी जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर माने जाते हैं? 13 में क्वेश्चन पूछा गया। 25, 24, 10 या फिर 5। तो 16 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितने तीर्थंकर माने जाते हैं? तो 24, यानी 24वें तीर्थंकर कौन है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर मेंशन करिएगा, बताइएगा। 5 सत्यों में से जैन धर्म में सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया? ठीक है, 5 सत्यों में सबसे ज़्यादा जैन धर्म में जो जोर दिया गया वो किस पर दिया गया? 13 में क्वेश्चन पूछा भी गया। ये भी सत्य पे, अहिंसा पे, अपरिग्रह पे या फिर ब्रह्मचर्य पे। तो भैया किस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया? ठीक है ना, किस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया? तो वो है आपका अहिंसा, है ना। क्या है? अहिंसा है। ऑप्शन नंबर बी। अगला हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था? गुलरुखी के नाम से 13 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो कौन इस शासक कविता लिखता था? तो वो था सिकंदर लोदी। कौन था भैया? सिकंदर लोदी था, है ना, सिकंदर लोदी। अगला हमारा हो जाएगा हमारा कि खालसा की स्थापना किसने की? 2013 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक देव या फिर गुरु अर्जुन देव। तो भैया खालसा की जो स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी, यानी किसने की थी? तो खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, है ना। ओके, अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन के सितारा का आविष्कार किसने किया था? 13 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो सितारा का जो आविष्कार है भैया वो किसने किया था? तो सितारा का आविष्कार जो है वो अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का विस्मार्क जो है वो 13 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो भैया जो भारत का विस्मार्क जो है वो किसे कहा जाता है? तो अगर बात करते हैं यहाँ पर किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इनको लौह पुरुष के नाम से भी जानती हैं। अगला हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? ये भी क्वेश्चन 13 में पूछा गया है। तो किताब उल हिंद के लेखक जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? तो वो अलबरूनी जो है वो माने जाते हैं। अगला हो जाएगा हमारा 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो भैया 23 नंबर क्वेश्चन की अनेकांतवाद जो है किस धर्म से संबंधित है? 13 में पूछा भी गया है। तो किस धर्म से संबंधित है भैया? तो ये आपका जैन धर्म से रिलेटेड हो जाएगा, यानी जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। अगला हो जाएगा तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? तो तारीख ए फिरोज शाही जो है जियाउद्दीन बर्नी की रचना है, अमीर खुसरो की रचना है, अहमद सरहिंदी या फिर फिरोज शाह तुगलक की रचना है। तो भैया 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर बात करते 24 नंबर की तो यहाँ पर जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है ना सर, क्या हो जाएगा? जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा। अगला हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन की लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक माना जाता है वो सिकंदर लोदी या महमूद लोदी या इब्राहिम लोदी या फिर बहलोल लोदी। तो 25 नंबर का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इब्राहिम लोदी माना जाता है लोदी वंश का संस्थापक। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो भैया दीन ए इलाही की अगर बात यहाँ पर आती है तो इसकी जो स्थापना है वो अकबर ने की थी। किसने की थी भैया? ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने की थी। जो टीपू सुल्तान है उसके पिता का नाम क्या था? ये भी 13 में क्वेश्चन पूछा गया। तो भैया टीपू सुल्तान जो थे उनके पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम हैदर अली था। क्या था भैया? हैदर अली। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना सर, ऑप्शन नंबर ए। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ये आपका क्वेश्चन जो है 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का है। तो अर्थशास्त्र की रचना ये तो मतलब आपको पता ही है, बताने की जरूरत ही नहीं है कौन है। ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि 2012 में क्वेश्चन ये पूछा भी गया है, क्योंकि वे समझते थे कि यह एकमात्र दिखावा या कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। ठीक है ना, कमीशन के सभी सदस्य क्या थे भैया? अंग्रेज थे। इस वजह से राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग सभी साथी जल्दी से। तो भैया राइट आंसर आपके यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कमीशन के सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। यही इसी वजह से बहिष्कार करना चाहते थे क्योंकि वहाँ पर इंडियन को भी रखना चाहते थे। ठीक है, अगला हो जाएगा हमारा कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? 2012 में क्वेश्चन पूछा भी गया। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसको नष्ट करने वाला जो शासक माना जाता है वो मोहम्मद बिन बख्तियार है। इसने ही उसको नष्ट किया था। अगला हो जाएगा हमारा 31 नंबर क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में
भेजा गया यूनानी कौन था, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया जो यूनानी था वो कौन था, ठीक है ना, कौन था भैया, ठीक है, तो वो कौन था, वो था मैगस्थनीज, ठीक है ना, मैगस्थनीज को भेजा था इन्होंने। अगला हो जाएगा हमारा कि रामायण का अनुवाद जो है फारसी में किसने किया था, तो रामायण का अनुवाद जो है वो फारसी में 2012 में क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो किसने किया था भैया फारसी में, तो फारसी में बदायूनी ने किया था, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला हो जाएगा 33 नंबर की निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। 2012 में क्वेश्चन पूछा भी गया है ना, 12 में क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डिज़रेली, ठीक है ना, डिज़रेली। अगला हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन की चित्रकारी किसके शासन के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी, ठीक है ना, अपने उच्चतम स्तर, ये आपका क्वेश्चन जो है 2012 में क्वेश्चन पूछा भी गया, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 में क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो उच्चतम स्तर पर पहुंची थी किसके दौरान, किसके शासनकाल के दौरान में ये पहुंची थी, ठीक है ना, किसका शासनकाल था, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर भैया शासनकाल के, तो वो जहांगीर का शासनकाल था, किसका था, जहांगीर का। अगला 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था। 2012 में क्वेश्चन भी पूछा गया है ये, ठीक है, तो भैया किस वर्ष आरंभ किया गया था, तो अगर वर्ष की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 1909 यानी 1909 में प्रारंभ किया गया था या आरंभ किया गया था। अगला हो जाएगा ह्वेन सांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय या हर्षवर्धन या रुद्रमन। तो भैया 36 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हर्षवर्धन हो जाएगा। 37 नंबर की वापस वेदों की ओर लौट चलो, ऐसा किसने कहा था, ऐसा किसका आह्वान था, ठीक है, 2012 में क्वेश्चन पूछा भी गया है, वापस वेदों की ओर लौट चलो, ठीक है, हालांकि यहाँ पर इनकम्प्लीट जो दिया गया लाइन दी गई, यानी वापस वेदों की ओर सिर्फ दिया गया है, लेकिन उन्होंने कहा था वापस वेदों की ओर लौट चलो, ये किसका आह्वान था, ठीक है ना। 37 नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का था ये, ठीक है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का था। अगला हो जाएगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। 2012 में क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना थी वो आगा खान ने की थी, कि भैया किसने की थी, आगा खान ने की थी। अगला हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि भारत के मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो भारत के मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे, आपका क्वेश्चन 2011 में पूछा भी गया है। तो भैया अगर बात करते हैं यहाँ पर इनके संस्थापक कौन थे, तो बाबर इनके संस्थापक थे, ठीक है ना, बाबर इनके संस्थापक थे। अगला हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं। 2011 में क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक जो स्मारक थे वो किस काल से रिलेटेड थे। तो भैया काल की अगर बात करते हैं यहाँ पर चंदेल काल से रिलेटेड, या चंदेल वंश या चंदेल काल से रिलेटेड थे, ठीक है ना, किससे थे, चंदेल से। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी। 11 में क्वेश्चन पूछा गया, 1526, 1539, 1605 या 1761। तो पानीपत का जो तीसरा लड़ाई, पानीपत का जो तृतीय युद्ध जो था वो किस वर्ष लड़ा गया था, 1761 में लड़ा गया था। अगर यहीं पर अगर हम बात करते हैं जो बक्सर वाला युद्ध था वो 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। यहीं इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो 1765 में हुई थी, तारीख थी आपकी 12 अगस्त। करनाल का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ठीक है, बेदरा का युद्ध जो था 1759 में हुआ था। बोडीवास का जो युद्ध था वो 1760 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध जो था वो 1761 में हुआ था, ठीक है ना। ये चीज़ें आप लोग जितने भी बेदरा का युद्ध है, बोडीवास का युद्ध है, पानीपत का युद्ध है, बक्सर हो गया, प्लासी का युद्ध हो गया, करनाल, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, है ना। 42 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम रेड लाइन का आरंभ किस वर्ष किया गया था। 11 में क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो भैया किस वर्ष किया गया था, तो अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 1853 की, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका। तो किसे बंदी नहीं बनाया जा सका था, 11 में क्वेश्चन पूछा भी गया, ठीक है ना, 11 में क्वेश्चन पूछा भी गया, तो किसे बंदी नहीं बनाया जा सका था, तो वो थे भैया कुंवर सिंह। कौन थे, कुंवर सिंह को जो है वो बंदी नहीं बनाया जा सका था। 43 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। 11 में क्वेश्चन पूछा गया है सी राजगोपालाचारी, कैनिंग डलहौजी, लुइस माउंटबेटन। 44 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। 44 नंबर ऑप्शन नंबर ए। अगला हो जाएगा हमारे यहाँ पर कि अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे। 2010 में पूछा भी गया क्वेश्चन, महात्मा गांधी, विनायक दामोदर सावरकर या फिर लाला हृदय दयाल।
या फिर हरदयाल या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो भैया 45 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर जो थे वही अभिनव भारत के संस्थापक थे। 46 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है। 2010 में क्वेश्चन पूछा गया, हिंदी, संस्कृत, बंगाली या फिर असोमी। 46 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी, 2010 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक या फिर गुरु तेज बहादुर या गुरु तेग बहादुर। तो भैया राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 47 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। अगला हो जाएगा, दीन ए इलाही की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 2011 में क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक ना। इससे पहले भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अभी पूछा भी गया था, है ना। तो क्या हो जाएगा भैया, दीन ए इलाही की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये आपका 1582 में इसकी स्थापना हुई थी, 1582 में। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका 2008 में क्वेश्चन पूछा भी गया है यहाँ पर, ठीक है ना। 2008 में क्वेश्चन ये पुटअप किया गया था, पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है आपका कि सत्यमेव जयते लिया गया है, सत्यमेव जयते जो है वो किससे लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है वो किससे लिया गया है, तो वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। अगला और आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने दिया गया है कि भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था। 2008 में क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था, तो कुषाण, शक या पार्थियन या फिर यमन। तो भैया 50 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यमन में किया गया था। किस में किया गया था, किस सन में किया गया था, तो यमन में किया गया था, ठीक है ना। और उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन कराए गए हैं, काफ़ी सारे प्रश्न आपके यहाँ पर बनेंगे और इसी तरह के आपके लगभग थोड़े बहुत टेस्ट जो हैं वो जरूर से जरूर कराए गए हैं। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।